तो भाई नीट में आपके 200 से 400 नंबर आ रहे हैं या फिर 500 नंबर आ रहे हैं या फिर 600 मार्क्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि काउंसलिंग को कैसे किया जा सकता है। अब एक बार हम लोग यहां पर काउंसलिंग को बहुत डिटेल में देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्या उसका हमारे पास पूरा प्रोसेस एक रहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें काउंसलिंग सही तरीके से नहीं पता होती। वीडियो के लास्ट तक रुकना, ये मत देखना कि कितनी बड़ी वीडियो है, क्योंकि मैं आपको यहां पर हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल एंड तक टिके रहना, सारी चीजें आपकी आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और ये मेरी गारंटी है कि आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की काउंसलिंग के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप जब देखते हैं रिजल्ट अपना, तो आपको ना उसमें तीन चीजें दिखाई देती हैं, रैंक, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और एक होती है स्टेट रैंक। अब इनका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, अब 22 लाख बच्चों में आप कहां पर लाई करते हैं, वो होता है भाई ऑल इंडिया रैंक। कैटेगरी रैंक हालांकि इतना कुछ मीनिंगफुल नहीं रहता, क्योंकि कैटेगरी रैंक का मतलब होता है, मान लो आप एससी एसटी कैटेगरी हैं, तो पूरे भारत में जितने भी एससी कैटेगरी ने पेपर दिया होगा, मतलब उसमें जितने भी एससी कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, वहां पर आपकी रैंक क्या आती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेन आपके एक ऑल इंडिया रैंक होता है और एक हमारे पास स्टेट रैंक होता है। अब ये स्टेट रैंक क्या होता है? जब आप लोग ऑल इंडिया के अलावा स्टेट काउंसलिंग कराते हैं, जो कि हर एक स्टेट पर्टिकुलरली अलग अलग काउंसलिंग करवाता है। मान लो आप दिल्ली में तो दिल्ली स्टेट कराएगा, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश करवाएगा। तो आप जब उस स्टेट के अंदर काउंसलिंग करवाते हैं ना, तो वहां पर आपकी रैंक निकल कर आती है उस स्टेट के हिसाब से, तो वो होती है आपकी स्टेट रैंक। जितने भी बच्चों के पास किसी पर्टिकुलर स्टेट का अगर डोमिसाइल होता है, तो वो 85% ज्यादा चांसेस होते हैं उस कॉलेज में जाने के, रेदर देन कोई बाहर से बच्चा है, क्योंकि आपको 85% आपका रिजर्व कोटा होता है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये स्टेट रैंक आपकी आ रही है, मान लो आपकी जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक आपकी आ रही है 1 लाख, तो आपकी स्टेट रैंक 1 लाख नहीं होगी, वो 30 या 35 हजार के आसपास में होगी। ये मैं जस्ट आइडिया बता रहा हूं, ये ऊपर नीचे हमारा डेटा हो सकता है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब एक बार हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, एक एक करके हम लोग यहां पर स्लाइड के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से डिटेल में इसके बारे में सीख पाए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई काउंसलिंग। जितनी भी नीट की काउंसलिंग है, ठीक है, जो हर साल होती है हमारे पास, वो ये कुछ एक हमारे पास है जो चीजें कराती है। एक हमारे पास हो गया एमसीसी, एएसीसीसी यानी कि आयुष काउंसलिंग होगी। एक हमारे पास बीसीआई हो गई, ये वेटरनिटी वगैरह के लिए हम लोग देखते हैं, यानी जानवरों के जो डॉक्टर बनते हैं। एक आईपीयू करवाता है और एक स्टेट काउंसलिंग होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई एमसीसी हमारे पास किस चीज के लिए काउंसलिंग करवाता है, तो यहां पर आप तीन चीजें देखेंगे। यहां पर एक तो आपके लिए एमबीबीएस के लिए करवाता है ये, ठीक है। एक हमारे पास यहां पर देखने को मिलता है बीडीएस के लिए, और एक होता है भाई बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर है एक एक करके। फिर अगर मैं बात करता हूं आयुष आपके लिए कौन कौन सी काउंसलिंग करवाता है, तो यहां पर हमारे पास जो देखने को मिलता है वो होता है बीएएमएस, ये होता है हमारे पास बीयूएमएस, एक होता है हमारे पास बीएचएमएस, और एक होता है हमारे पास बीएसएमएस। यहां पर अगर मैं आयुष काउंसलिंग की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास ये काउंसलिंग देखने को मिलती है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या आएगा हमारे पास, तो यहां पर आएगा भाई एक तो बीवीएससी, ठीक है, और साथ में आएगा एक एनिमल हस्बेंड्री। यहां पर आप लिख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और अगर आईपीयू कॉलेज की बात करूं, तो बेसिकली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो हमारे पास बीएससी नर्सिंग भी होती है, बीडीएस एमबीबीएस भी यहां पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर जो मैं मेन लिखूंगा वो लिखूंगा बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं स्टेट कोटा आपको क्या करवाता है, एक तो एमबीबीएस करवाता है, एमबीबीएस बीडीएस जो कि आप जानते हैं। साथ में आपकी आयुष काउंसलिंग जो होगी स्टेट के हिसाब से, वो भी आपको यहां पर ये करवाता है। ठीक है, और बीएससी वगैरह तो आपका यहां पर चलता ही है। तो ये कुछ काउंसलिंग होती है प्रॉपरली, जिसके बारे में मैंने यहां पर आपसे बात की है, और ये आपको यहां पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो, जो ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100% होता है। अब अगर मैं बात करता हूं 100% हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इस 100% में से भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो भाई 85% कोटा जो होता है ना, ये 85% कोटा जो हमारे पास होता है, और एक होता है हमारे पास 15% कोटा, 15% कोटा। अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से 85% कोटा, तो यहां पर हमारे पास जो आएगा वो आती है भाई स्टेट के पास होती है। 85% कोटा हमारे पास क्या होता है, स्टेट के पास। ठीक है, लेकिन अगर बात करता हूं 15% कोटा से आप लोग किस बिहाफ पे लेते हैं एडमिशन, ऑल इंडिया के बिहाफ पर। ये देखिए,
यानी कि अगर हम बात करेंगे भाई टोटल हमारे पास 100% है, 85% कोटा आपके पास स्टेट में होता है और 15% कोटा आपके पास ऑल इंडिया में होता है। ये काउंसलिंग का पूरा प्रॉपर आपको एक तरीके से स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप इस पे निगाह मारिए। अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि जैसे यहां पर आपने बोला कि सर स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप लोग फिल करेंगे इसे, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में इसकी फिलिंग होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑल इंडिया, हमारे पास क्या हो गया, ये एमसीसी आपका करवाता है, ये आप लोग जानते हैं, सिंपल है, वो एमसीसी करवाता है। और अगर हम लोग बात करें यहां पर हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेट, फिल्ड बाय पर्टिकुलर स्टेट, ये हम यहां पर लिख सकते हैं। अगर हमें यहां पर दिखाना हो इसे अच्छे से तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं फिल्ड बाय पर्टिकुलर स्टेट। आपके सामने लिख रहा हूं डेटा ताकि आप लोगों को ये चीज विश्वास हो जाए, ठीक है। ये लीजिए फील्ड बाय पर्टिकुलर स्टेट, ये लीजिए। और अगर मैं बात करूं ये हमारे पास क्या होता है, फील्ड बाय एमसीसी, फील्ड बाय एमसीसी, जो मेडिकल काउंसलिंग आपकी काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं कुछ चीजें। अब अगर हम लोग इसमें आगे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है, हम उसे देख लेते हैं। अब एक बार हम लोग ना कैटेगरी वाइज समझते हैं। कैटेगरी वाइज समझते हैं मतलब हम जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं, एससी के अंदर आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। आप अगर कैटेगरी के बिहाफ पर देख रहे हैं कि आपकी काउंसलिंग 2026 के अंदर किस तरीके से आगे जाएगी, तो उसकी भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर हमारे पास हमें दो रैंक मेनली देखने को मिलती है। अगर आप लोग यहां पर अंडर 30 के रैंक में आ रहे हैं, अगर आप लोग बोलते हैं कि हम सर यहां पर अंडर 30 के रैंक में आ रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। तो भाई बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस चीज के लिए, अगर आप 30 लाख में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एमबीबीएस आपकी गारंटेड, एमबीबीएस आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं यहां पर ये लिख देता हूं, एमबीबीएस गारंटेड। अब ये आप स्टेट कोटा से लें चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों से ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपकी रैंक अंडर 1 लाख आ रही है, अंडर 1 रैंक अगर आपकी रैंक आ रही है, अब अगर ये वाली सिचुएशन आपके पास आ गई, देखो पहले तो मैंने आपसे कहा कि भाई 30,000 के अंदर अगर आपकी रैंक आती है तो आप लोग इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रैंक यहां पर आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक स्टेट कट ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट कट ऑफ, आपको स्टेट की कट ऑफ पर फोकस करना है, जो आपकी स्टेट में लिस्ट निकलेगी। आपको क्या करना है, अपने स्टेट जो होगा, जिस भी स्टेट के अंदर आप हैं या फिर जिस भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है, उस स्टेट में जाकर के अपनी काउंसलिंग को करवा सकते हैं। और पॉसिबिलिटीज है कि आपको यहां पर कॉलेज मिल जाए एमबीबीएस या बीडीएस। क्या इतना आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं, अनलेस आप लोग जाना चाहते हैं ऑल इंडिया के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर बीएमएस और बीयूएमएस या बीएचएमएस में बोल सकता हूं कि आपको मिल सकता है, ठीक है। बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस भी आपको यहां पर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी है बेटा। क्या इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और इवन मैं तो ये बोलूंगा कि भाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो 2 लाख से ज्यादा रैंक है, तो फिर तो मैं ये बोलूंगा कि प्राइवेट वगैरह के ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। मोर देन 2 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है, यहां पर अगर हम लोग बात करें मोर देन 2 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है, मोर देन 2 लाख अगर आपकी रैंक है, तो भाई मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि फिर आपके लिए बीएससी नर्सिंग ये आप करवा सकते हैं। और आपको अगर प्राइवेट कॉलेज आप अफोर्ड कर पाए तो फिर आप वहां जा सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। सिंपल सी चीज है, प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, क्योंकि लगभग लगभग हमारे पास सिमिलर ही रहता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, मान लो हमारे पास अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास अंडर 35,000 रैंक आ रही है, अंडर 35 के रैंक, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई आपकी गवर्नमेंट में सीट पक्की है, आप यहां पर गवर्नमेंट एमबीबीएस ले सकते हैं, एमबीबीएस ले सकते हैं, ठीक है। और कैसे ले सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले सकते हैं। अब अगर एमबीबीएस मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बीडीएस और बीएससी बाकी सारी चीजें तो आपके लिए कंफर्म हो ही जाएंगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं और आपकी रैंक 35,000 के अंदर है तो आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं आपकी रैंक अप टू 1.25 लाख के आसपास है, यानी अगर मैं बोलूं कि अंडर 1.25 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या मिल सकता है, यहां पर मैं ये बोलूंगा कि आपको बीडीएस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखो एक तो आपको बीडीएस मिल सकता है, अगर हम लोग यहां से कंपेयर करें, बीडीएस के साथ साथ आपको क्या मिल सकता है, यहां पर बीएमएस मिल सकता है, ठीक है, बीएमएस मिल सकता है, और साथ में क्या मिलेगा आपको, बीएससी नर्सिंग मिलेगा बेटा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर मिल सकती हैं अगर आप लोग इस रैंक के अंदर आ रहे हैं, मतलब 1.25 लाख के अंदर आ रहे हैं, और आपको यहां पर ये वाली कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। क्या इतना क्लियर है? अब आप ये पूछेंगे कि कहां से मिलेगा, ये ऑल इंडिया स्टेट दोनों से। अगर मैं बात करूं, या तो आप ऑल इंडिया से करा लीजिए और स्टेट से भी करा सकते हैं आप। ये दोनों चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखनी है। अब सपोज कीजिए कि आपने यहां पर बोला कि भाई मेरी रैंक ना इन्हीं दोनों के आसपास में घूम रही है, लेकिन अगर आप लोग ये कहेंगे कि हम अगर इससे भी आगे जाना चाहें तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, तो देखो यार सीधी सी बात है, अगर आप लोग मोर देन 2.5 लाख तक जाते हैं, वही सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग मोर देन 2.5 लाख तक जाते हैं, अगर इससे ज्यादा रैंक आपकी है तो फिर तो भाई वही ऑप्शन हमारे पास खुलेगा, या तो बीएमएस की बात करूं मैं, या फिर मैं बात करूं यहां पर सीधी सीधी प्राइवेट कॉलेज की, तो मैं यहां पर यही बोलूंगा कि भाई प्राइवेट कॉलेज के ही चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पर आपके पास क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज के ही चांस आपके पास बने होंगे, बहुत 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 ज्यादा। तो ये ध्यान रखना। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा आ रही है, मान लो 2 लाख 3 लाख के आसपास आ रही है ऑल इंडिया में, तो जरूरी नहीं है कि स्टेट में भी वही रैंक रहने वाली है। स्टेट में रैंक बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अब आपके सिर्फ स्टेट के बच्चों को गिना जाएगा, और वहां पर आपका कोटा 85% के आसपास का होगा। तो ये बात रही हमारे पास किस चीज के लिए बेटा, ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं एससी कैटेगरी के लिए, आगे चलते हैं। एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग की 2 लाख रैंक तक आ रही है, तो फिर मैं बोलूंगा कि आपकी सीट यहां पर कंफर्म हो सकती है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं भाई कि एमबीबीएस हमें अगर चाहिए और 2 लाख तक रैंक आ रही है हमारी, अंडर 2 लाख अगर हमारी रैंक आ रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं ये बोलूंगा कि आपको ऑल इंडिया से भी आराम से मिल सकता है। तो आप ये बोलेंगे कि भाई ऑल इंडिया कोटा से भी आप लोग एमबीबीएस यहां पर ले सकते हैं। देखो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बहुत डिटेल में बता दी हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आपको यहां से भी नहीं मिलता तो आप स्टेट कोटा से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखती है, आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहां पर देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि भाई आपकी जो रैंक है वो 3.5 से 4 लाख तक आ रही है, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आपकी जो रैंक है, अगर आपकी रैंक यहां पर 3.5 लाख से 4 लाख तक आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो ऑप्शन खुलते हैं वो कौन कौन से, एक तो बीएमएस है, एक तो हमारे पास बीएमएस है, एक हमारे पास बीएचएमएस है, और एक हमारे पास बीयूएमएस है, ठीक है। ये हमारे पास कैटेगरीज खुलती हैं कुछ कि हम इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास आएगा। और अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि भाई अगर अप टू 3 लाख तक आपकी रैंक है तो फिर बीएससी नर्सिंग तक आप लोग ले सकते हैं। यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर अप टू 3 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो फिर आपको यहां पर बीएससी नर्सिंग मिल सकता है। तो एक तरीके से ना क्विक आपके लिए रिवीजन है कि आपको कितनी रैंक पर क्या क्या कॉलेज मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं बोर्ड से हट रहा हूं ताकि आप लोग पूरे तरीके से इसे फोकस कर पाए। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहां पर मैं सिंपल सी एक चीज लिखूं कि अगर आप लोग अंडर 2 लाख रैंक तक आ रहे हैं, अंडर 2 लाख रैंक तक आ रहे हैं, तो चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से ले लीजिए, चाहे आप स्टेट से ले लीजिए, आपको एमबीबीएस मिल ही जाएगा, आपको एमबीबीएस मिल ही जाएगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप लोग 2 लाख रैंक के अंदर तक आ रहे हैं तो आपको यहां पर मिल ही जाएगा। और अगर आप लोग 3.5 या 4 लाख तक आ रहे हैं, मान लो अगर आपकी जो रैंक है वो 3.5 लाख से 4 लाख तक अगर आपकी रैंक आ रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई बीडीएस, बीएमएस और बीयूएमएस के साथ साथ आपको यहां पर बीएससी नर्सिंग मिल सकता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती है अगर आपकी रैंक 3.5 लाख से 4 लाख तक आ रही है। ये बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी है। अब सोचो अगर हमारे पास मैं ये बोलता हूं कि 5 लाख तक जा रहा है या 5 लाख से भी प्रोसीड कर रहे हैं, तो फिर वही प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये सेफेस्ट रैंक मैंने आपको यहां पर बता दी है कि ये कंडीशन हमारे पास हो सकती है,
ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एक क्रिस्टल क्लियर आपके पास इमेज बन गई होगी। मैं आपको एक बार सारी चीजें शुरू से बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बच्चा पार्टी, देखो कि हमारे पास 3 टाइप की रैंक होती है। एक हमारे पास ऑल इंडिया, कैटेगरी और स्टेट रैंक। कैटेगरी रैंक इतनी मायने नहीं रखती जितनी ऑल इंडिया और स्टेट। स्टेट रैंक आती है जब आप स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं उसके बाद। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये काउंसलिंग करवाने के लिए हमारे पास ही कुछ चीजें होती है, जैसे एमसीसी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, सब कुछ करवाता है। साथ में हमारे पास जो आयुष काउंसलिंग होती है उसमें ये सारे कोर्सेज, और वेटरनिटी के अंदर हमारे पास ये सारे कोर्सेज, आईपीओ में ये, और स्टेट काउंसलिंग में आप लोग ये सारी चीजें करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 2 टाइप में होता है। एक 85% कोटा, 15% कोटा। 85% कोटा आपका लगता है कहां पर, जो आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते होंगे, लेकिन 50% कोटा, 15% कोटा जो होता है वो आपका हर जगह एप्लीकेबल होता है। यहां से आप किसी भी जगह पर एडमिशन ले लेंगे, आपको कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलता हूं अगर 30,000 के अंदर रैंक है तो एमबीबीएस आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 1 लाख के अंदर है तो आपको स्टेट की कट ऑफ का वेट करना चाहिए। स्टिल अगर आप लोग 2 लाख से ऊपर है तो आप किसी और कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं, नो डाउट। और जनरल और ओबीसी लगभग सेम रहते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, 35,000 रैंक है तो आपको एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। 1.25 तक आपको बीडीएस मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज के लिए भी आप लोग यहां पर प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई एससी कैटेगरी के लिए, अगर 2 लाख रैंक तक है तो आपको यहां पर एमबीबीएस मिल जाएगा ऑल इंडिया या फिर स्टेट कोटा से। और रैंक अगर 3.5 से 4 लाख है तो, या उससे प्रोसीड करिए तो आप अदर कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। सेम कंडीशन अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, 2 लाख के अंडर अंडर अगर आप लोग हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एमबीबीएस, और इसके अलावा अगर आप किसी और कोर्सेज के अंदर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मैंने बेसिकली आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बता दी हैं बहुत अच्छे तरीके से, एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप बस नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपका रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। और ध्यान रखना, अब मैं पूरे तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, पूरे तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बस मैं एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं, आप ना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप होगा आपके पास आई क्वांटा का, इसका लिंक आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई क्वांटा के ऐप को जो आप लोग डाउनलोड करेंगे ना, तो यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डाउट किस चीज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मेन तो अभी काउंसलिंग हमारी चल रही, काउंसलिंग से रिलेटेड है, कोई नोट्स चाहिए, कुछ और चाहिए अगले साल की प्रिपरेशन के लिए, सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये डाउट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मान लो आपको कुछ पूछना है, तो अभी आप कहीं और जाते हैं, कुछ और करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, बार बार कॉन्टेक्ट करना पड़ता है सामने वाले से। लेकिन यहाँ ना ऐप में आप लोग डायरेक्ट नीचे डाल दीजिएगा, अपना डाउट यहाँ पर डाल दीजिए, वहां पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा थोड़े ही टाइम के अंदर। क्लियर है? तो मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर, यानी कि नए टॉपिक और नई चीज, जो भी आपकी क्वेरी है उसे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।